Hello children, today we will do the next topic, that is a graphical representation of motion. आप motion को graphically कैसे represent करोगे? What is the topic? How we will represent motion graphically. To describe a motion we can draw, अगर हमने किसी motion को describe करना है, we can draw the two kind of graphs. One is distance time graph and other is velocity time graph. Now for drawing distance time graph, we will take distance along x-axis and time along x-axis and distance along y-axis. Now see, whenever you want to make a graph, जब भी आपको ग्राफ बनाना ना, आपको दो वेरिएबल क्वांटिटीज चाहिए होती है. एक जो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो आपकी चॉइस पे वेरी करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल टाइम 1 घंटा है, 2 घंटे है, 3 घंटे, 3 आवर्स, 1 आवर्स. दूसरा वेरिएबल क्या होता है, अ डिपेंडेंट वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज होगी. फॉर एग्जांपल अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में बात करते हो तो टाइम चेंज हो रहा है, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, इट्स अप टू यू. सो इट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. टाइम चेंज होने के साथ साथ अ व्हीकल इज चेंजिंग इट्स डिस्टेंस कवर्ड. सपोज एक कार मूव कर रही है, टाइम है 1 आवर, 2 एंड 3 आवर. 1 आवर में डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी 60 किलोमीटर, 2 आवर्स में डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इज 120 किलोमीटर. सो व्हाट इज चेंजिंग विद टाइम? चेंजिंग विद टाइम इज डिस्टेंस. सो डिस्टेंस इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल and time is your independent variable. Now the first is distance time graph. How you will draw the distance time graph? Whenever you want to draw the distance time graph, you will take time as independent variable, as I have already told you, and distance as a dependent variable. और टाइम को आप कहाँ लोगे, एक्स एक्सिस पर लोगे, और डिस्टेंस को आप कहाँ लोगे, वाई एक्सिस पर लोगे. चलिए केस 1 क्या है? केस 1 है व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट. अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है. अब बॉडी रेस्ट पे होने का मतलब क्या, देखो मैं टेबल बना रही हूँ बॉडी रेस्ट के लिए. ये आपने लिया डिस्टेंस, ये टाइम इज़ 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर. अब बॉडी रेस्ट पे है, टाइम डिस्टेंस क्या होगा? सपोज डिस्टेंस इज़ 5 किलोमीटर. 1 आवर पर बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ था 5 किलोमीटर. 2 आवर्स पे डिस्टेंस क्या होगा? एज द बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी तो चल ही नहीं रही, तो डिस्टेंस कवर तो वो वहीं की वहीं खड़ी है. जितना डिस्टेंस उसने पहले कवर किया था उतना ही है. अगेन इट इज़ 5. तो व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ? देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे आपने 1 लिया, 2 लिया और 3 लिया, और यहाँ पर आपने वाई एक्सिस पे क्या लिया? सपोज दिस इज़ 5. तो 1 आवर पे डिस्टेंस कितना है? 5. 2 आवर पे डिस्टेंस कितना है? 5. 3 आवर पे डिस्टेंस कितना है? 5. 5 नहीं चेंज हो रहा, इट इज़ सेम, मीन्स बॉडी इज एट रेस्ट. तो when the body is at rest, what kind of shape of graph is coming? When the body is at rest, distance time graph, it is a straight line parallel to the time axis. कैसा ग्राफ आ रहा है जब बॉडी रेस्ट पे है? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा आ रहा है? एक ऐसी स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. ओके. नाउ केस 2, व्हेन द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन. व्हेन द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन. नाउ सी, distance 0, 20, 40, 60 I have taken, and time is 0, 1, 2, 3. I have taken in seconds. Sorry, this I have taken in seconds, and this I have taken in meters. Okay. Now 0 टाइम पर डिस्टेंस कितना बॉडी ट्रेवल करती है? 0. 1 टाइम पर मीन्स 1 आवर पर, दिस इज टेकन इन आवर्स या सेकेंड्स यू कैन से. 1 सेकेंड में बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करती है 20 मीटर्स. 2 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल करती है 40, एंड 3 सेकेंड में द बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर. नाउ सी, इज इट अ यूनिफॉर्म मोशन? इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस, येस और नो? 20 का गैप है, 20 का गैप है. तो व्हाट काइंड ऑफ मोशन? यूनिफॉर्म मोशन मतलब equal time, equal distance, equal time, equal distance. So what kind of graph will come? See here, I am going to plot this time 0, 1, 2, 3. This I have taken 0, 1, 2 and 3, and along y axis I have taken 0, 20, 40, 60, 0, 20, 40 and 60. यहाँ पर क्या है? 1 पे क्या है? 20, 20. 2 पे कितना? हाउ मच? 40, 40. ग्राफ बनाना आता है आप सबको? 3 पे कितना है?